सभी झारखंड वासियों को जोहार। मैं मनोहर माली और आप देखें झारखंड सभा। आज हम आपको बताने वाले हैं कि झारखंड के कुछ सांसद और विधायकों के बारे में जो वोट तो यहाँ के आदिवासियों मूलवासियों और यहाँ के हक अधिकारों पर लेते हैं, लेकिन जब उनके आदिवासियों मूलवासियों को हक अधिकारों की बात करने की, जो उनकी वकालत करने की बात आती है, तो यहाँ कहीं ना कहीं उस हक अधिकारों से सौदा कर लेते हैं। चाहे जो भी हो, हम कोई पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रहे हैं। आप थोड़ी देर के लिए पार्टी का चश्मा उतार कर एक झारखंडियत होने के नाते आप एक ध्यान से सुनिए और उनके करतूतों को देखिए और गौर से सोचिए कि जब जब झारखंडियों को हक अधिकारों की बात आती है तो कहीं ना कहीं ये सांसद और विधायक बनकर हमारे मूल अधिकारों से सौदा कर लेते हैं। हम बात दरअसल पारसनाथ पहाड़ के विवादों पर कर रहे हैं। वहाँ के आदिवासी मूलवासियों का सदा से परंपरा रही है कि वहाँ से अपने मारंग गुरु और जाहिरगढ़ की पूजा करने की, लेकिन जब वहाँ जाहिरगढ़ और मारंग गुरु की पूजा को अब वहाँ के परंपरा के बारे में जानेंगे तो बहुत ऐसी परंपराएं हैं जो वहाँ के विपरीत पड़ती है। लेकिन भाई, जब जैन की परंपरा हो चाहे आदिवासियों की परंपरा हो, जब आप अपने परंपरा को अहमियत दे रहे हैं तो आदिवासी भी अपनी अहमियत देना ही उचित है। क्यों हम आपके चलते हम अपने अहमियत को छोड़ दें? क्यों हम आपके चलते अपनी परंपरा को छोड़ दें? जब अपनी परंपरा को आप बढ़ चढ़कर दावा कर रहे हैं तो हम अपने परंपरा को क्यों नहीं हम अपनी बातों को रखें। और जब हम इन सांसदों और विधायकों को हम चुनकर भेजते हैं ताकि हम हमारे हक अधिकारों के लिए बात रखें और अपने सदनों तक, अपने ऊंचे आवाज़ों तक का बात पहुंचाए, लेकिन जब बारी आती है यहाँ के सांसदों और विधायकों को कि हमारे हक अधिकारों के लिए लड़े खड़ा होवे, लेकिन जब ये सांसद और विधायक हमारे हक अधिकारों, मूल अधिकारों से सौदा कर लेते हैं। चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे बाबूलाल मरांडी हो, चाहे अर्जुन मुंडा हो, चाहे इरफान अंसारी हो, चाहे चंद्रप्रकाश चौधरी हो, चाहे संजय सेठ हो, चाहे सुदीप कुमार सोनू हो, चाहे अन्नपूर्णा देवी हो, चाहे सरयू राय हो, चाहे नीरज यादव हो। हम किसी पार्टी विशेष पर किसी एक दल के नेताओं के बारे में नहीं कर रहे हैं। हम तमाम उन दलों के बारे में बात कर रहे हैं जो सांसद और विधायक बनकर हमारे मूल अधिकारों पर राज कर रहे हैं। और जब यहाँ के आदिवासियों मूलवासियों को हक अधिकारों की वकालत करने की जब टाइम आता है तो कहीं ना कहीं वे अधिकारों से सौदा कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हेमंत सोरेन से। हेमंत सोरेन ये हमारे सबसे पहले बात इसलिए करेंगे कि हमारे राज्य के अगुवा भी हैं, हमारे राज्य के अभी इनके नेतृत्वकर्ता भी है हमारे मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी। ये अपने ट्विटर हैंडल से लिखते हैं कि वन एवं केंद्रीय भूपेंद्र यादव को ट्वीट करते हैं और लिखते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ के आग्रह करते हैं कि यहाँ के जो पारसनाथ पहाड़ है, संवेद शिखर है, वो तुरंत से तुरंत टूरिस्ट प्लेस घोषित कर दिया जाए और 5 घंटा के अंतराल में केंद्र सरकार से वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से चिट्ठी आ जाती है कि वहाँ तत्काल इको टूरिज्म सिस्टम को रोक लगाया जाता है और वहाँ के तीर्थ स्थल घोषित किया जाता है। लेकिन तीर्थ स्थल घोषित कर दिया जाता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ बात यह है कि वहाँ की परंपरा आदि पर रोक लगा दिया जाता है। वहाँ साफ चिट्ठियाँ में लिखी है कि यहाँ पशुपालन, पालतू पशुओं को लाना मना है। मद एवं निषेध जो दवाई, नशीली पदार्थ या फिर कोई तरह से आम तमाम की जो नशीली पदार्थ हो, यहाँ लाना वर्जित है। तो आप खुद सोचिए कि वहाँ मुख्यमंत्री महोदय कि आप आदिवासी क्षेत्र, संताल क्षेत्र से आते हैं और आप संजोग से भी वही परंपरा से पले बड़े भी हैं। आप आदिवासी समुदाय से भी आते हैं। आप अपने समुदाय के परंपरा को कैसे भूल गए? आप अपने आदिवासी परंपरा को कैसे भूल के नज़रअंदाज करके वहाँ के लोगों को परंपरा विलुप्त करने के लिए आप एक फैसला कर दिए। आपको यह जहन में नहीं था कि वहाँ के पर बलि चढ़ाई जाती है, वहाँ के लोगों को हड़िया तक चढ़ाई जाती है, तो आप कैसे भूल गए कि ऐसी परंपरा को आप विरोध तक क्यों नहीं किए? अब हम बात करते हैं बाबूलाल मरांडी की। बाबूलाल मरांडी ये अभी गिरिडीह जिले के राजधनवार विधानसभा से विधायक हैं और राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और संजोग से भी ये भी आदिवासी समुदाय से भी आते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री महोदय बीजेपी से भी विधायक हैं। इन्हें पार्टी की वर्चस्व की लड़ाई भी लड़नी है, इन्हें अगला बार मुख्यमंत्री भी बनना है। लेकिन मुख्यमंत्री महोदय ये भूल गए हैं कि यहाँ की आदिवासी मूलवासियों की भी कोई एक मूल अधिकार की नाम की कोई चीज़ होती है। कैसे एक विधायक अपने पद पर पहुँचने के बाद यहाँ के लोगों को एक दबे कुचले लोग जैसे व्यवहार करने लगते हैं। एक मुख्यमंत्री महोदय शायद ये भूल गए हैं कि लोगों को अपने ज़रूरतों के ज़्यादा अपने परंपराओं को पर भी ख्याल रखा जाता है। हमारे जैसे आप समुदाय से जो बिलोंग करते हैं,
मुख्यमंत्री महोदय ये ट्वीट करके हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हैं कि यहाँ के तीर्थ स्थल को घोषित करने के लिए वहाँ के लोगों को समितियाँ बनी है। 2019 के अधिसूचना के खंड 3 के प्रावधानों को रद्द किया जाता है, उसके आप बधाई देते हैं। मुख्यमंत्री महोदय ये क्यों नहीं भूल गए कि वहाँ आप ये क्यों नहीं विरोध किए कि वहाँ के लोगों को एक मूल अधिकारों का भी विनाश हुआ है। आप ये साथ क्यों ट्वीट किए कि वहाँ के आदिवासियों मूलवासियों की परंपरा को क्षति पहुंची है। ऐसे विधायक और सांसद हमारे बीच में आते हैं, ये बाबूलाल मरांडी राज धनवार क्षेत्र से आते हैं। जिस धनवार क्षेत्र से आते हैं वहाँ आदिवासियों मूलवासियों का ही डेरा है, उन्हें वोट भी लेना है आदिवासियों मूलवासियों से ही। और लेकिन जब इनके हक अधिकारों की बात आती है तो वहाँ उनके कहीं ना कहीं उनके हक अधिकारों से सौदा कर लेते हैं। अब हम बात करने वाले हैं अर्जुन मुंडा से। ये भी वहाँ से खूंटी से सांसद हैं और राज्य के मुख्यमंत्री तक रह चुके हैं। खूंटी से जिस क्षेत्र से ये सांसद बने हैं वहाँ आदिवासियों और मूलवासियों का ही बहुल क्षेत्र है। पूर्व मुख्यमंत्री महोदय को संपूर्ण बहुमत वोट देकर सांसद बनाया और अभी केंद्र में मंत्री भी हैं आदिवासी मामले में। अब सोचिए कि आदिवासी में केंद्र के मामले में ये आदिवासी के केंद्रीय मंत्री भी हैं, लेकिन ये आदिवासियों के हित की बात आती है तो कहीं ना कहीं चापलूसी करते हुए प्रधानमंत्री की चापलूसी करते हुए नजर आते हैं। तो आप इन सांसदों और विधायकों से क्या अपेक्षा कर सकते हैं। बात रही इन सांसदों और विधायकों की, तो कहीं ना कहीं ये आपके हक अधिकारों से सौदा कर रहे हैं। आपको ये समझने की जरूरत है झारखंड वासियों, न कहीं ना कहीं ये आपको आपके हक अधिकारों के साथ साथ आपके खनिज संपदा के साथ आपके मूल अधिकारों को तक भी सौदा कर लेंगे। अब हम बात करते हैं कि इरफान अंसारी, ये महाशय अभी जामताड़ा से विधायक भी हैं। ये महाशय अभी आप सब चिट फंड केस के मामले में फंसे हुए हैं जो बंगाल में थे। ये महाशय को ये लिखते हैं कि शून्यकाल में, आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, ये शून्यकाल में ये उठाते हैं कि गिरिडीह जिला के पारसनाथ जैन समुदाय के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। 20 जैन तीर्थकारों ने यहाँ पहाड़ी पर मोक्ष प्राप्त किया है। ये काफी पवित्र स्थान है। पिछले दिनों सरकार के इस क्षेत्र में पर्यटक स्थल घोषित किया गया है, जिससे जैन समाज की भावनाएं को आहत हुई है। महोदय, हमें कोई समुदाय से कोई आहत नहीं हुई है। हमें सर्वधर्म से हमें प्यार है, लगाव है, सब धर्म से हम सम्मान भी करते हैं। लेकिन महोदय, 20 तीर्थकारों का मोक्ष प्राप्त हुआ है, हम उनके आदर करते हैं, वो हमारे आदर समान है। लेकिन आप ये क्यों भूल गए कि वहाँ के जो तीर्थ स्थल जिसे आप तीर्थ स्थल कर रहे हैं, वहाँ कहीं ना कहीं आदिवासियों मूलवासियों का एक हब रहा है। वहाँ के आदिवासियों मूलवासियों का न जाने उनके पूर्वज कितने हड्डियां गलाकर उन पहाड़ों को रक्षा तक की है। आप कैसे भूल गए वहाँ के मारंगबुर जाहिरगढ़ से नाम से जाना जाता है। आप कैसे भूल गए कि वहाँ आदिवासी मूलवासियों की कोई परंपरा नाम की भी कोई चीज होती है। आप बिना जाने सोचे समझे कैसे ये मतलब शून्यकाल में ये प्रश्न उठाने का ही आप जरूरत किए। आपने आदिवासी मूलवासियों को क्या सोचा। आप जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं जामताड़ा से, वहाँ आप सर्वे कर लीजिए कि वहाँ से अधिकांश लोग आदिवासी मूलवासियों वहाँ के लोगों को आपके हित के बारे में सोचते हैं कि आपके माननीय को आप कहीं वोट देकर हम अपने हक अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने के लिए मतलब मजबूत करेंगे। लेकिन जब उनके हक अधिकारों की बात करने की नौबत आती है तो कहीं ना कहीं उनके हक अधिकारों से आप सौदा कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं माननीय मुख्यमंत्री के तीन मुख्यमंत्री के बारे में हम आपको बता दिया। हेमंत सोरेन जी, बाबूलाल मरांडी जी और अर्जुन मुंडा जी, और उनके कांग्रेस दल के विधायक भी हैं इरफान अंसारी जी, उनके बारे में आप सुन लिए हैं। अब सुनिए कि वहाँ के गिरिडीह के सांसद, जो क्षेत्रीय सांसद हैं चंद्रप्रकाश चौधरी, ये चंद्रप्रकाश चौधरी महोदय ये रामगढ़ के पूर्व विधायक भी रह चुके हैं और बीजेपी के और आसू के कृपा से ये जिस क्षेत्र में ये पारसनाथ पहाड़ है, संवेद शिखर है, मारंगबुरु है, उस क्षेत्र से ये सांसद भी है। सांसद महोदय लिखते हैं कि देश विदेश के जैन समाज के आस्था के भावनाओं को ध्यान में रखते हुए पारसनाथ पहाड़ को तीर्थ स्थल घोषित किया जाए। लेकिन महोदय, जब केंद्र की चिट्ठी आने के बाद एक शब्द भी इनसे नहीं निकलता है। कहीं ना कहीं इनको भी केंद्रीय मंत्री बनने का सपना है और चापलूसी करने में लगे हैं। मुख्यमंत्री महोदय ये क्यों नहीं भूल गए कि जिस क्षेत्र से आप सांसद हैं वहाँ के लोग आदिवासी मूलवासियों को अपने हक अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने के लिए, सदन में उठाने के लिए आपको वोट देते हैं और कहीं ना कहीं उनके हक अधिकारों से आप सौदा कर लेते हैं। आपको ऐसे विधायक सांसदों का पर्दाफाश करना जरूरी है, खास करके झारखंड में जिस नौबत में भी झारखंड गुजर रहा है। ऐसे लोगों को चीन कर रखना होगा
और ऐसे ऐसे लोगों को हमको दरकिनार भी करना होगा जो हमारे हक अधिकारों के लिए आवाज़ तक न उठा सके। अब हम बात कर रहे हैं संजय सेठ। ये महोदय संजय सेठ जी ये गुजरात के रहने वाले हैं। यहाँ लोग गुजरात से आते हैं, गुजरात से आकर यहाँ लोग बसते हैं, यहाँ के से सांसद बन जाते हैं। ये महाशय फिलहाल में भी रांची से सांसद है। बीजेपी की कृपा से उन्हें चापलूसी तो करना ही बनता है। आप स्क्रीन में देखिए, लिखते हैं कि पारसनाथ जैन समाज का सबसे पवित्र तीर्थस्थल है, जहाँ जैन पंथ के 20 तीर्थकारों का निर्माण प्राप्त हुआ है। जैन सरकार से मेरा आग्रह है कि इनकी पवित्रता को भंग नहीं करे। अरे महोदय, हम भी जानते हैं भंग नहीं करे, सबकी अपनी आस्था होती है, लेकिन आप ये क्यों नहीं लिखें कि वहाँ की आदिवासियों मूलवासियों का भी परंपरा का भी ख्याल रखा जाए। क्या आप वहाँ आके देखें, सर्वे किए हैं? वहाँ आप ग्राउंड में कभी तो गए नहीं होंगे। आपको सिर्फ वहाँ की गद्दी में बैठकर, आप सोफा में बैठकर एक ट्वीट करने में आपको क्या जाता है? आपको ये, आप यहाँ आइए और देखिए कि क्या वहाँ आदिवासियों मूलवासियों को क्या वहाँ तकलीफें रही होगी, उन क्षेत्र को कैसे संजो कर रखा है। आप ये कैसे भूल गए कि वहाँ के लोगों को वहाँ के अधिकारों की जरूरत नहीं है, आदिवासियों मूलवासियों की वहाँ के अधिकारों की जरूरत नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी जी ये फिलहाल कोडरमा की पूर्व विधायक भी रह चुकी है आरजेडी से, और जब बीजेपी की कृपा हुई तो ये अभी कोडरमा से सांसद भी है, कोडरमा की लोकसभा से सांसद भी है। ये महोदया लिखती है कि संवेद शिखर मोदी सरकार का फैसला और पारसनाथ में केंद्रों की समिति बनाई गई है, और कुल मिला के ये केंद्र सरकार को तारीफ कर रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री ये सांसद महोदय को अगले बार फिर से सांसद बनना है 2024 में। इनको तो पार्टी को गुणगान तो करना ही होगा, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय मैं दावे से कह सकता हूं कि ये जिस दावे से लिखती है, जिस दावे से ये अपने ट्वीट करती है, ये कभी नहीं गई होगी वहाँ पे। वहाँ के आदिवासी मूलवासियों को कभी वहाँ के परंपरा के बारे में शायद इनको पता नहीं होगा, और इनके सोफा में बैठ कर सिर्फ इनको ट्वीट करना और लिखना आता है। वहाँ के अधिकारों को यहाँ का इनसे कोई मतलब नहीं, इनको मतलब है सिर्फ पार्टी का टिकट से, और इनको मतलब है यहाँ के आदिवासियों मूलवासियों को वोटों से। बाकी उनके हक अधिकार भाड़ में जाए, इनको चर्चा तक भी नहीं कर सकते। हमको ऐसे जनप्रतिनिधियों से, ऐसे सांसद से, ऐसे विधायकों को हमको चुन कर रखना होगा, और आने वाले समय में हमको इनको बहिष्कार तक कभी करना होगा। मुख्यमंत्री महोदय हेमंत सोरेन जी, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी या पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी, आप गौर से सुन लीजिए, आप आदिवासी के सबसे बड़े चेहरे हैं, लेकिन आपके ऊपर तमाम झारखंडियों को, आदिवासियों मूलवासियों सहित यहाँ के तमाम लोगों को आप पर नज़र है। आपके हितैषी हैं, आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन आप जहाँ तक इनके हक अधिकारों से सौदा कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं झारखंडियों को खलता है इसलिए कि लोग आपके बहुत शिद्दत से चुनते हैं, और शिद्दत से चुनने के बाद यहाँ के लोगों को आपसे आशा उम्मीद रहता है कि लोग हमारे बारे में भी सोचे, हमारे बारे में भी आवाज़ उठावे। आप शायद ये भूल गए हैं कि मुख्यमंत्री महोदय कि यहाँ के लोगों को, आपको भी ज़रूरत है, आपके यहाँ के लोगों की भी ज़रूरत है। आप जिन्हें वोट देकर यहाँ के लोग संसद में और विधानसभा में भेजें, ये उनके करतूतें थी। हम आपको समक्ष रखें ताकि आपको ये जहन में हो सके कि आपके हक अधिकारों के लिए कौन आवाज़ उठाता है, कौन आपके हक अधिकारों के लिए बात रखता है। अब आप दोबारा इसलिए इसको चुनने में आप सोच समझकर इनके पक्ष में बटन दबाने से पहले एक बार जरूर सोच लीजिएगा कि हमारे पक्ष में बात रखता है या हमारे मूल अधिकारों से सौदा कर लेता है। फिलहाल इतना ही। अगर आप YouTube में सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें, और तब तक जोहार।